अभी तो हमारे एरिया में कोई विकास नहीं है, और अगर आगे अगर किसी सरकार विकास करेगी तो हम चाहेंगे उसी को वोट देना। रास्ते में घेर लिया जाता था उसको, 5-6 लोग चोरी चकारी करते थे, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये चीज़ बिल्कुल ही खत्म हो गई है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अखिलेश ही आ जाए। जी। अखिलेश यादव जो अपना है वो हम दोनों को चाहता है। हिंदू मुस्लिम सब ईसाई एक ही, सब भाई भाई एक ही। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र, जहां सिर्फ सरकार नहीं चुनी जाती बल्कि आने वाले वर्षों की राजनीति की दिशा भी तय होती है। 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। एक तरफ राजनीतिक दल अपने अपने वादों और रणनीतियों के साथ मैदान में उतर चुके हैं, तो दूसरी तरफ जनता भी अपने मुद्दे और उम्मीदों के साथ तैयार बैठी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार चुनाव जाति और धर्म के मुद्दों पर लड़ा जाएगा या फिर रोजगार, शिक्षा, महंगाई, किसानों और विकास जैसे सवाल वोट तय करेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम पहुंचे हैं सीधा जनता के बीच। यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी, कोई यहाँ तय जवाब नहीं होगा। जो लोग सोचते हैं वही कैमरे पर कहेंगे। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनता के मन की बात, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज जनता की होती है। नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय पंत और आप देख रहे हैं आरब न्यूज। अंकल जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? बुलंदशहर से। तो अभी आप नोएडा में हैं, आप वोट डालते हैं नहीं डालते हैं? कहाँ से डालें वोट? आप वोट नहीं डालते हैं? नहीं, बहुत कम डालते हैं। क्यों? आने जाने किराया देना पड़ेगा, कहूँ पहुँच जाएगा वहाँ से गाँव। जहाँ आईडी हमारे पास है यहीं से वोट होना चाहिए। जहाँ आदमी के पास आईडी होती है वहीं पे वोट होना चाहिए ना। अब आदमी रह रहा कहीं भी, कहीं बुलंदशहर से कहीं कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, लेकिन वोट डालने हो जाएगा वहाँ पे। अगर बताओ अब कौन छुट्टी देगा ऑफिस में? कोई छुट्टी देगा ऐसे तो भाई वोट जाओ, इलेक्शन जाओ ना, छुट्टी रहती है उस दिन। तो इसलिए आप वोट नहीं डालने जाते हैं? जाते। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी इलेक्शन आ रहा है, यूपी इलेक्शन आ रहा है, तो 2027 में किसको आप अपना मुख्यमंत्री देखते हैं? आप वापस से योगी जी को लाना चाहेंगे? आपके एरिया में विकास हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर आप किसी और को देखना चाहेंगे? जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देना चाहिए। कायदा तो यही कहता है, जो सही काम करता है, रोजगार दे, नौकरी दे, तो उसको वोट देना चाहिए। क्या बुलंदशहर में जो है रोजगार और इन सब चीज़ों की सुविधाएं जो है वो वहाँ पे मिली या नहीं मिली? सुविधाएं तो मिली है, सुविधाएं तो मिली है। इस सरकार में तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है भाई। नंगा प्रसाद कुछ नहीं हो रहा है आपको से, बस। ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आमिर। तो भैया आपसे मैं पूछूंगा, आप कहाँ से हैं वैसे? हम जिला एटा से, महारेरा। तो आपके एरिया में विकास हुआ है योगी जी की सरकार में? अभी तो हमारे एरिया में कोई विकास नहीं है, और अगर आगे अगर किसी सरकार विकास करेगी तो हम चाहेंगे उसी को वोट देना। तो अभी जैसे कि 27 का इलेक्शन आ रहा है, तो मैं पूछूंगा आप किसको वोट देना चाहेंगे? वोट हम उसको देना चाहेंगे जो हमारे गांव में या शहर में या हमारे देश में अच्छा काम करेगा, चाहे वो कोई भी सरकार सही। क्योंकि हम इससे नाम बताकर किसी का वो नहीं करना चाहते तौहीन कि हम किसको सरकार चुनेंगे। हम सरकार उसी को चुनेंगे जो हमारे देश के हित में अच्छा काम करेगी, और जो हमारे देश के लिए यह सब जो भी शिक्षा विभाग है, जो भी कुछ हमारे देश का अच्छा स्वास्थ्य कर सके, हम उसी को ही वोट देना पसंद करेंगे, चाहे वो कोई भी सरकार सही। जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन छुट्टी होनी चाहिए सभी लोगों की, और उसके बाद में जहाँ जाना हो या तो गाड़ियों का आना जाना फ्री होना चाहिए। भाई इलेक्शन टाइम जब तो जाएंगे छुट्टी, अब ना तो आना जाना फ्री होगा, आदमी 2-2 हज़ार रुपये खर्च करके कौन जाएगा बताओ? उसने नौकरी भी छोड़ कर जाएगा और उधर भी दोनों तरफ से जाएगा। या तो ऐसा होना चाहिए जहाँ आदमी रह रहा है वहीं वोट डाले, ऑनलाइन हो जाए, ऑनलाइन होना सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए कि अगर दूसरी जगह भी रह रहा है तो उसका वोट यहीं से डल जाए और अपनी जगह ही पहुंच जाए जहाँ भी उसका वोट होता है। किसी का भी हो, यही होना चाहिए। जब सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है तो ये क्यों नहीं ऑनलाइन हो रहा, ये बताओ? आधे % तो ऐसे जाता ही नहीं है। हम एक बार देंगे 4 बार नहीं दे पाते, इसलिए नहीं दे पाते भाई। जिस दिन हम वोट पड़े उस दिन सबकी छुट्टी होनी चाहिए, और उसके बाद में आना जाना फ्री होना चाहिए बसों में, किसी भी सरकारी काम भाई वोट डालने फिर होना चाहिए। और यह ऐसा होना चाहिए कि जैसे सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है तो ऑनलाइन ये भी होना चाहिए कि जहाँ रह रहे हो वहीं से वोट डालो। आईडी प्रूफ तो हमारा पूरा होता है ना सभी के पास, बस यही जा रहा है। भैया कहाँ से हैं आप? मैं मुरादाबाद से। क्या नाम है आपका? मणिकांत शर्मा। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं यूपी इलेक्शंस आने वाले हैं, आप किसको इस बार जो है वोट डालने की सोच रहे हैं? देखिए, मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो मुरादाबाद गढ़ है वहाँ पर काफ़ी चोरियाँ वगैरह होती थी, तो अब हमें उनसे राहत है, तो जाहिर सी बात है कि हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है माफिया राज भी यूपी में खत्म हो गया है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ देखिए, वही बता रहा हूँ मैं आपको, एक विस्तार से बताता हूँ थोड़ा। हमारे यहाँ जब कोई जाता था अपने काम से, जॉब से, तो
रास्ते में घेर लिया जाता था उसको, 5-6 लोग चोरी चकारी करते थे। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। सो मेन जो रीज़न है हमारा वोट करने का बीजेपी को, सो यही है कि ये जो माफिया राज है वो बहुत हद तक ख़त्म हो गया है। हाँ जी। और एक मेरा सवाल था, जैसे अभी हम नोएडा में खड़े हैं तो आपने बताया मुरादाबाद से हैं, तो क्या वहाँ पे रोजगार जो है बहुत ही कम है या वहाँ रोजगार नहीं है जिस वजह से आपको यहाँ की जॉब करनी पड़ रही है? देखिए उसका भी मैं बताना चाहूँगा, हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है, पैशन होता है। तो जैसे कि मेरा पैशन अलग है, तो मैं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। और मैं जॉब नहीं करता हूँ, यहाँ भी बिजनेस ही कर रखा है मैंने अपना। तो ये तो करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या करना है और कहाँ करना है। किसी को अपनी जो है फैमिली में रह के तो लोग वहाँ भी काम कर रहे हैं, किसी को फार्मिंग करनी है, किसी को जॉब करनी है। बस ये चीज़ें हो जाती है, यहाँ सैलरी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, वहाँ कम हो जाती है। तो उतना अंतर बैठ जाता है कि रेंट वगैरह कम हो, वहाँ रेंट वगैरह नहीं लगता अपना, वही है। एक मेरे को एक और चीज़ आपसे पूछनी थी, जैसा कि अभी हम जानते हैं कि जो हमारा विपक्ष है वो इस वक्त एक चीज़ पे एलिगेशन लगाया जा रहा है, वो है राम मंदिर की चोरी। वो कह रहे हैं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने जो है राम मंदिर में चोरी करी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये राम मंदिर का जो मुद्दा है इसकी वजह से जो है बीजेपी जो है इस बार हारती हुई दिख सकती है? देखिए राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है कि जब बीजेपी ने राम मंदिर, आपको भी पता है और जनता को भी पता है कि जो बीजेपी के राज में ही बना है, बीजेपी की सरकार में ही राम मंदिर बना है। तो ये तो ऐसा हो नहीं सकता कि बीजेपी चोरी करवाएगी। ये अगर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं तो वो बेबुनियाद और झूठे ही हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी आपको पता है राजनीति का नाम तो एक दूसरे का विरोध करना है ही। तो आप सरकार कोई सी भी आ जाए तो एक दूसरे का विपक्ष तो चलता ही रहता है। ये है बस। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर जुम्मा है। जुम्मा। सो जुम्मा जी, 2027 का इलेक्शन जैसा कि हम जानते हैं करीब आ रहा है, किसको इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे आप? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अखिलेश ही आ जाए। जी। अखिलेश यादव जो अपना है मोमदनों को चाहता है, मोमदनों को सबसे ज़्यादा चाहता है। कोई सभी सुविधा देता है, हर चीज़ की सुविधा देता है। बस सो योगी जी के आने के बाद क्या सुविधाएं नहीं मिली हैं आपको? मिली है, सुविधा मिली है, रोड बन रहे हैं तो उनके लिए भी सब कुछ। वो भी अच्छे आदमी है, मैं कह रहा नहीं हूँ गलत है, वो भी अच्छे आदमी है। सबको स्कूल बन रहे हैं, दवाई की दवाई स्टोर बन रहे हैं, समझ गए। मैं दवाई लेके आया हूँ, दवाई मेरे पास भी है। ये मोदी जी की दवाई है, ये मुझे जहाँ 70 रुपए की मिलती थी वहाँ मुझे 20 रुपए की मिली है। तो आने से जो है मतलब दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं? हाँ, सरकार बढ़ाने से उनकी दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं। ये सरकारी में है दवाइयाँ, मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए। ये दवाई है, ये पत्ता था 220 रुपए का, मुझे दिया है 104 रुपए का। जहाँ मोदी का बना हुआ है जी। तो आपने जैसे कहा कि ये जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से आपको ये दवाइयाँ वगैरह सस्ती मिलती है, हाँ, तो आप अखिलेश यादव जी को क्यों लाना चाहेंगे? आप वापस योगी जी को क्यों नहीं लाना चाहेंगे? देख लो, चलो अब ये सुविधा सही है तो योगी जी सरकार बन जाए। एक चीज़ और है, एक जो है बहुत ज़्यादा योगी जी पे और भाजपा पे ये एलिगेशन लगते हैं कि वो लोग जो है हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा करते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? वो गलत है। हिंदू मुस्लिम सब ईसाई एक ही, सब भाई भाई एक ही, कोई किसी का कुछ नहीं लेना। तो आपको लगता है कि क्या वो ये चीज़ करते हैं या नहीं करते हैं? वो तो ये कर ही रहे, वो तो ये चीज कर ही रहे। हमें तो सभी सबका विकास, सबका विकास हिंदू जी की। ठीक, धन्यवाद। तो ये थी उत्तर प्रदेश की जनता की कुछ अलग अलग राय। किसी के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, किसी के लिए महंगाई, किसी के लिए विकास, तो कोई हिंदू मुसलमान पर अटका हुआ है। हर व्यक्ति का अपना नजरिया है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हर नागरिक को अपनी बात खुलकर कहने का पूरा अधिकार है। आखिरकार चुनाव का फैसला ना मंचों पर होने वाले भाषण करेंगे और ना ही सोशल मीडिया की बहसें, बल्कि मतदान के दिन जनता का एक एक वोट करेगा। आने वाले दिनों में चुनावी संग्राम और तेज होगी, मुद्दे बदलेंगे, वादे होंगे और दावे भी किए जाएंगे, लेकिन सबसे अहम होगी जनता की राय, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला हमेशा जनता का होता है। फिलहाल इस ग्राउंड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन राहुल के साथ मेरा नाम है तन्मय पंत और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज।